अब जो है हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का। तो ये क्या कहता है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये तो रेशियो है। बोलता है ये जो रेशियो है, ये रेशियो ट्रायंगल के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये रेशियो ट्रायंगल छोटा रहे बड़ा रहे, कितना भी बड़ा रहे कितना भी छोटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एंगल में अगर चेंज होगा तो इसके रेशियो में चेंज हो जाएगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा तो इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन रेशियो का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का वैल्यू जो है, जो पी बाई बी का वैल्यू है, पी बाई एच का वैल्यू है ना, बी बाई एच का वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगा। कब? जब थीटा का वैल्यू बदलेगा। अगर थीटा का वैल्यू नहीं बदलेगा तो इसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा, रेशियो का भी वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के साइज़ को बदलते रहें, बड़ा बनाए छोटा बनाए मीडियम रेंज का बनाए, जितना बड़ा हो उतना बड़ा ट्रायंगल बनाए, लेकिन एंगल को चेंज नहीं होने दें। ट्रायंगल का साइज हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन एंगल में अगर कोई चेंज नहीं करें, मतलब साइज में हम चेंज कर रहे हैं लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइज भले ना चेंज करें, साइज भले ना चेंज करें, लेकिन अगर एंगल में चेंज हो गया, एंगल में चेंज हो गया तो रेशियो में चेंज हो जाएगा। रेशियो का जो वैल्यू चेंज, रेशियो में चेंज नहीं होगा, रेशियो के वैल्यू में चेंज होगा। रेशियो तो वही रहेगा, पी बाई एच रहेगा, बी बाई एच रहेगा या पी बाई बी रहेगा, है ना। साइन का रेशियो हमेशा पी बाई एच रहेगा, कॉस का रेशियो हमेशा बी बाई एच रहेगा, टेन का रेशियो हमेशा पी बाई बी रहेगा। रेशियो यही रहेगा, लेकिन इस रेशियो का वैल्यू बदल जाएगा अगर हम एंगल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एंगल सेम रखें लेकिन साइज में चेंज करें तो इस रेशियो का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रायंगल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो हम लोग जो है इसमें ट्रायंगल लेंगे, एक से ज़्यादा ट्रायंगल लेंगे, लेकिन एंगल को हम लोग सेम रखेंगे और देखेंगे कि हर ट्रायंगल में इसका वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को थीटा मान लिए, इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए? थीटा। क्लियर? तो अब जो है हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होगा? इसके लिए ये इसका अपोजिट ये है तो ये P हो गया और इसके लिए ये B हो गया बेस। तो साइन थीटा क्या होता है? फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइट बाय बेसिक लेंथ। तो P का वैल्यू हो गया AB, ठीक है। और साइन थीटा का तो होता है P बाई एच ना, तो H हमारा ये है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AB बाय AC, ठीक है। ये हो गया हमारा AB बाय AC। क्लियर? अब जो है दूसरे का निकालेंगे। अब देखते हैं।
अब देखो कि क्या करेंगे हम दूसरा निकालेंगे अब cos थीटा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा b/h। तो इस थीटा के लिए b क्या है, BC। तो हो गया BC, हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। ये हो गया हमारा b/h है, तो ये हो गया हमारा b/, ठीक है। तो P क्या है, AB, और B क्या है, BC। तो हमने ये तीन निकाल लिया, यही तो तीन मेन है ना, बाकी तीन तो इसका उल्टा है, बाकी तीन इसका क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो ये तीन निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीन है वो तीनों इसका रेसिप्रोकल है। तो ये तीन निकाल लिया तो बाकी तीन जो है कॉट, सेक और कॉसेक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, खाली उल्टा देंगे इसको। इसलिए इसी तीन पर हम लोग इसी तीन पर हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो तीनों तो इसका उल्टा है। जो भी हम यहाँ लिखेंगे इस तीनों में, उसका उल्टा उस तीनों में लिखना है, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का। वो तीनों तो साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक हो गया, और टेन का उल्टा कॉट हो गया। तो तीनों को हम लोग कैलकुलेट करना है, अब बेकार समय का बर्बादी है। इस तीनों को प्रूफ कर देंगे तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किस ट्रायंगल में बनाया, ABC में, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल में हमने निकाल लिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल बना देंगे। अब देखो साइज़ बढ़ा देंगे, इस ट्रायंगल का साइज़ बढ़ाएंगे लेकिन एंगल में चेंज नहीं करेंगे। इस ट्रायंगल का साइज़ ज़रूर बढ़ा देंगे लेकिन ट्रायंगल के एंगल का चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको भी हम इधर सीधा बढ़ा देते हैं और फिर इसको यहाँ मिला देते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। पहला ट्रायंगल था ABC, अब नया ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, नया ट्रायंगल आ गया। तो ये जो नया ट्रायंगल है इसका नाम दे देते हैं हम लोग को, मान लेते हैं ये P हो गया और ये Q हो गया। अब नया ट्रायंगल आ गया PQC। अब नया राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ गया, PQC हो गया ना, ठीक है। अब तो नया ट्रायंगल PQC हो गया। इसको जरा मिटा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एंगल में कोई चेंज हुआ, ये एंगल तो उतना ही रह गया। तो अब जो है बेस इसका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाएगा। इस एंगल में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हम इसका हाइपोटेनस का साइज बढ़ा दिए, इसके बेस का भी साइज बढ़ा दिए और परपेंडिकुलर हाइट का भी साइज बढ़ा दिया। AB से बड़ा है PQ, इससे साइज इसका इसके सामने ये बड़ा है। बेस पहले इतने में था, BC था, अब QC हो गया, बड़ा हो गया बेस, और हाइपोटेनस भी बढ़ गया। पहले AC था, अब हो गया PC, बड़ा हो गया, PC जो AC से बड़ा है। तो तीनों चीज़ बढ़ गया, परपेंडिकुलर लेंथ भी बढ़ गया, बेसिक लेंथ भी बढ़ गया, हाइपोटेनस वाला लेंथ भी बढ़ गया। तो अब ट्रायंगल क्या हो गया, पहले से बड़ा हो गया, लेकिन एंगल हमारा उतने रहा, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही कहता है कि अगर हम लेंथ चेंज कर दिए, ट्रायंगल का साइज में चेंज ले आए, लेकिन उसके एंगल में चेंज नहीं लाए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं बदलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं बदलेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब जो है लिखेंगे इन ट्रायंगल PQC, ठीक है। फिर वही फार्मूला होगा, साइन थीटा इक्वल टू P/X। इस बार P का वैल्यू क्या है, PQ, H का वैल्यू क्या है, PC, ठीक है ना। H का वैल्यू अगली बार यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ना, है
उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा बी बाई एच। ठीक है, तो बी क्या है क्यू सी, एच क्या है पी सी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा पी बाय बी। पी का वैल्यू क्या है पी क्यू, और बी का वैल्यू क्या है क्यू सी। तो हमने जो है दो ट्रायंगल के लिए निकाल लिया। एक बार साइज बढ़ा है और एक बार साइज बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ, फिर से इसको थोड़ा बढ़ा दिए और इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, है कि नहीं। इसको मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए ना। डिपेंड्स ऑन द एंगल। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। इसको पी क्यू रखे थे, अब इसका नाम रख देते हैं एम एन। ठीक है, अब ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेनस का साइज क्या हो गया और बड़ा हो गया, बेस का साइज और बड़ा हो गया, और पी का साइज और बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया कि नहीं, एंगल चेंज नहीं हुआ लेकिन ट्रायंगल का साइज तो बड़ा हो गया। ट्रायंगल का साइज तो बड़ा हो गया, एच बढ़ गया, बी भी बढ़ गया, पी भी बढ़ गया, लेकिन ये एंगल थीटा वही रहा। थीटा में कोई चेंज नहीं रहा, वही थीटा हम उतना ही रखें। ठीक है, और एक ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, थोड़ा सा ड्राइंग भी बढ़िया रखेंगे कि लगे राइट है, इसलिए इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ भी राइट एंगल के जैसा ही शेप रखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए शेप यहाँ भी राइट एंगल वाला ही रखेंगे। अब नया ट्रायंगल क्या हो गया एम एन सी, एम एन सी। ठीक है, इसमें हम लोग निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू, अब क्या है अपोजिट साइड ये है, नया ट्रायंगल में इसका अपोजिट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया पी बाई एच, ये हो गया हमारा एम एन बाई एच हो गया एम सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। ठीक है, तो बी कितना है एन सी, एच कितना है एन सी। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का निकालेंगे तो टेन थीटा कितना आएगा, हम लोग टेन थीटा, तो टेन थीटा का आएगा हमारा P बाय बी। P कितना हो गया एम एन। ठीक है, और B कितना हो गया एम सी। ठीक है, अब तीनों में देखो सब जगह क्या है साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तीन जगह साइन थीटा है, लेकिन रेशियो यहाँ ए बी बाई ए सी है, यहाँ पी क्यू बाई पी सी है, यहाँ एम एन बाई ए सी है। ठीक है, अब क्या होगा साइन थीटा का तीन तीन वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाय
AC इक्वल टू PQ बाय PC इक्वल टू MN बाय MC। ठीक है, उसी तरह से अगर हम cos थीटा का देखें तो cos थीटा का यहाँ वैल्यू है BC बाय AC, यहाँ है NC बाय MC। ठीक है, यहाँ भी तो QC बाय PC, QC बाय PC। ठीक है, उसी तरह से और एक का लिखेंगे हम लोग tan थीटा का, उसके बाद tan थीटा का क्या हो गया, पहला हो गया AB बाय BC, tan थीटा का वैल्यू PQ बाय QC, और वहाँ tan थीटा का वैल्यू MN बाय MC। ठीक है, तो साइन थीटा का 3 वैल्यू है, 1 2 3, और तीनों 3 ट्राइंगल्स है। साइन थीटा का वैल्यू 1 2 3 वैल्यू है, और तीनों 3 ट्राइंगल है। ये सबसे छोटा ट्राइंगल से निकाले हैं, ये मीडियम वाला ट्राइंगल से निकाले हैं, और ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल से। तो तीनों रेशियो जो है सेम ही है ना, रेशियो तो वैल्यू सेम हो गया, क्योंकि सब साइन थीटा का ही वैल्यू, सब साइन थीटा का ही वैल्यू बता रहा है। थीटा तो बदला नहीं, थीटा तो नहीं बदला, हम सिर्फ ट्रायंगल का साइज बदल दिए। तो ट्रायंगल का साइज बदल दिए तो दोनों डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों बढ़ गया, इसके लिए रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। उसी तरह से कॉस थीटा में देखो, ये है सबसे छोटा ट्रायंगल वाला, ये है मीडियम रेंज वाला ट्रायंगल का, और ये सबसे बड़ा ट्रायंगल से रेशियो निकाले, और तीनों रेशियो इक्वल है क्योंकि सबके सब कॉस थीटा के बराबर है। एंगल में चेंज नहीं किए, खाली साइड लेंथ बदल दिए। तीसरा tan थीटा है, 1 2 3 वैल्यू, हमको 3 तरह का रेशियो मिला, और तीनों का वैल्यू सेम है क्योंकि तीनों का तीनों tan थीटा का इक्वल है। थीटा का वैल्यू नहीं बदला, लेकिन साइड लेंथ बढ़ गया। सबसे छोटा ट्रायंगल, मीडियम रेंज वाला ट्रायंगल, और ये सबसे बड़ा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का साइज बदला, लेकिन थीटा का वैल्यू हम नहीं बदले, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू में भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू में भी चेंज नहीं आया। इस बात को ध्यान, अब ये देखने के बाद हम कह सकते हैं ना, the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle, it only depends on the angle। ठीक है, इतना होने के बाद हमको यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखना है कि these three relationship है ना, these 1 2 3, these three, on the basis of these three relationship we can say that the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle, it only depend on the angle। ठीक है, हमने यहाँ पर एंगल में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ साइज में चेंज किया ट्रायंगल का। तो रेशियो का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कहीं तो वहाँ पर एंगल चेंज करेंगे, तब देखेंगे कि रेशियो में बदलाव हो जाता है। ठीक है ना, वो जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर में तो अभी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम एंगल बदलना सीखेंगे तब पता चलेगा कि एंगल बदलने से रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन साइड का लेंथ, ट्रायंगल के साइड का लेंथ बदलने से, ट्रायंगल का साइज बदलने से उसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है। इसका मतलब हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने तरह का है? 6 तरह का है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये 6 तरह का रेशियो है। ये जो 6 तरह का रेशियो है इसका वैल्यू सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है कि कितने एंगल का हम रेशियो निकाल रहे हैं, ना कि ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है,
वो इससे प्रूफ हो गया। जब भी आपको प्रूफ करने कहेगा इसी तरह से प्रूफ कर लेना है। ओके, हैव अ नाइस डे।